हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत देगा चीन को मुंह तोड़ जवाब। जी हां, एलएसी के पास सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मिल गई है मंजूरी। बताएंगे पूरी खबर आपको और साथ ही बताएंगे जहां तो क्या होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन के खिलाफ रशिया की मदद करने की प्लानिंग में दिखाई दे रहा है चाइना। और साथ ही बताएंगे जहां पाकिस्तानी सैनिकों को 2 वक्त का भोजन नहीं दे पा रहा पाकिस्तान। अब दोस्तों खुद वो सैनिक लेटर लिखने पर मजबूर हो चुके हैं शहबाज शरीफ को। पूरी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत देगा चीन को मुंहतोड़ जवाब। एलएसी के पास सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। इतनी आएगी लागत, बता दें भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास अपने अब तक के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि भारत सरकार का ये फैसला चीन को एक कड़ा संदेश है। चीन ये दावा करता आया है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है और इसी के साथ चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की विकासात्मक गतिविधियों का विरोध भी करता रहा है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि एनएचपीसी विकसित करेगी। आपको बता दें 2880 मेगावाट की दिबांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर बनाई जा रही है और इसे 319 अरब रुपए यानी 3.9 अरब डॉलर के अनुमानित निवेश के लिए मंजूरी मिल गई है। और कहा जा रहा है कि इसे पूरा होने में लगभग 9 साल लगेंगे। इस परियोजना का लक्ष्य दिबांग घाटी में 278 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण करना है और साथ ही 6 नग घोड़े की नाल के आकार की हेड रेस टनल जो कि 9 मीटर डायामीटर के साथ 300 मीटर से 600 मीटर तक की लंबाई की होगी। जी हाँ दोस्त, ऐसे में चाइना को ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला, चीन को कड़ा संदेश होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस परियोजना के लिए अपने भारतीय जवानों को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा सके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां तो क्या होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद करने की प्लानिंग में दिखाई दे रहा है चीन। बताते रशिया यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन रूस के हमले अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस बीच अब एक और बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया की मदद कर सकता है और इस बात की जानकारी खुद अमेरिका की तरफ से दी गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि इस बात के संकेत मिले हैं कि चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया की मदद करने पर विचार कर रहा है, जो कि विनाशकारी साबित हो सकता है। पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐसे संकेत मिले हैं कि वे इस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी या कोई खुफिया जानकारी नहीं है सिवाय इस तथ्य के कि उन्होंने इस विचार यानी रशिया की मदद को त्यागा नहीं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये एक गलत फैसला होगा। उन्होंने कहा कि ये ऐसी चीज है जिस पर पेंटागन करीबी से नजर बनाए हुए है। राइडर ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वे ऐसा करते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तानी सैनिकों को 2 वक्त का भोजन नहीं दे पा रहा पाकिस्तान, लेटर लिखने को मजबूर भूखे जवान। बता दें आर्थिक संकट में डूबा पाकिस्तान इस कदर बेहाल है कि सैनिकों को ठीक से भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा। खबर है कि हाल ही में पाकिस्तानी सेना के शीर्ष कमांडरों ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी और साथ में खाद्य आपूर्ति का भी मुद्दा उठाया था। खास बात यह है कि पाकिस्तान की सेना और उसके अर्धसैनिक बल पहले ही तहरीक तालिबान यानी टीटीपी की बढ़ती सक्रियता के चलते अभियानों में जुटे हुए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बढ़ती महंगाई के चलते सैनिकों की मेस में आपूर्ति पर भी असर हुआ है। इस संबंध में फील्ड कमांडरों ने रावलपिंडी में क्वार्टर मास्टर जनरल दफ्तर में कुछ पत्र भी पहुंचाए हैं, जिनमें खाद्य संकट से जुड़ी बातें कही गई हैं। इधर क्यूएमजी ने भी हालात पर चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ यानी सीएलएस और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के साथ चर्चाएं की हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि बढ़ती महंगाई और स्पेशल फंड में कटौती के बीच सेना अपने सैनिकों को ठीक से 2 वक्त भोजन करा
कराने की स्थिति में भी नहीं है। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने कहा है कि सेना लॉजिस्टिक और सप्लाई में और कटौती की स्थिति में नहीं है, जिससे जारी अभियान रुक सकते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों को और भोजन और स्पेशल फंड चाहिए। सेना प्रमुख मुनीर ने QMG, CLS और DGMO को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी जरूरतें रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूरी कराई जाएं। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान हर साल औसतन $13,400 प्रति सैनिक खर्च करता है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन से दुनिया को बड़ा खतरा। अमेरिका ने भारत को लेकर मानी बड़ी गलती, लेकिन रशिया पर दे दी बड़ी नसीहत। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध गहराता जा रहा है और इसमें अब चीन के कूदने का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है और जिसमें रशिया और यूक्रेन का मुद्दा प्रमुखता से उठने जा रहा है। अमेरिका ने चीन को यूक्रेन युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है और ये वही चीन है जो लद्दाख से लेकर ताइवान तक आंखें दिखा रहा है। चीन की इस बढ़ती दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑकस डील की है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक पनडुब्बी दिया जाना है। ये पनडुब्बी घातक मिसाइलों से लैस होगी और चीन के किसी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी। अमेरिका जहां ऑस्ट्रेलिया को घातक हथियारों से लैस कर रहा है, तो वहीं भारत को अत्याधुनिक परमाणु तकनीक देने से परहेज भी कर रहा है। अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हिंदी और उर्दू के प्रवक्ता जेड तरार ने एक NBT ऑनलाइन के शैलेश शुक्ला और नीरज बुधवार से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस सवाल का जवाब भी दिया है। चीन से भारत को ये बढ़ते खतरे और ऑकस जैसी सैन्य डील ना करने पर जेड तरार ने NBT ऑनलाइन कहा कि आप ये बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं कि जिस स्तर पर भारत और अमेरिका के बीच सहयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अत्याधुनिक तकनीक की ओर बढ़ रहा है। जो बाइडेन चाहते हैं कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को रशिया से पूरा न करके अमेरिका से करे। तरार ने आगे कहा कि अमेरिका धीरे धीरे अपनी रणनीति को बदल रहा है और हम इस तकनीकी मदद को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है दोस्तों? क्या अमेरिका भारत को रशिया से कभी अलग करवा सकता है दोस्तों? क्योंकि जो संबंध, जो रिश्ते रशिया के साथ भारत के हैं, वो क्या कभी अमेरिका के साथ हो सकते हैं? क्या अमेरिका कभी भारत के लिए रशिया बन सकता है दोस्तों? इस पर आपकी जानकारी बहुत जरूरी है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। और साथ ही साथ जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, इस बात के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां BBC पर सर्वे को लेकर ब्रिटिश विदेश मंत्री ने की जयशंकर जी से बात, मिला करारा जवाब। जी हाँ, BBC के दफ्तरों पर IT सर्वे का मुद्दा उठाने को लेकर भारत ने ब्रिटेन को कड़ा जवाब दिया है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाहे कोई भी संस्था हो, उसे भारत के कानूनों का पालन करना ही होगा। इससे पहले ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया कि उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर जी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान BBC के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों पर आयकर विभाग यानी IT के सर्वे का मुद्दा उठाया था। सूत्रों ने कहा कि ब्रिटिश विदेश मंत्री को जयशंकर जी ने दो टूक जवाब दिया। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ब्रिटेन के नेता से दृढ़ता से कहा कि भारत में काम करने वाली सभी संस्थाओं को प्रासंगिक कानूनों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। ब्रिटिश मंत्री G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हुए हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया कि उन्होंने जयशंकर जी से BBC को लेकर और क्या बातें की। मुलाकात के बाद दोनों विदेश मंत्रियों द्वारा किए गए ट्वीट्स में BBC मुद्दे का कोई जिक्र नहीं था। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जयशंकर जी ने जो भी बातें कही होगी दोस्तों तरीके से ही जवाब दिया होगा, तो जयशंकर जी के विदेश नीति का हम जमकर समर्थन करते हैं, कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अमेरिका ने दे दी बड़ी चेतावनी, पाकिस्तान सरकार को खैबर से खदेड़ रहा तालिबान, शरिया लागू करने की बड़ी तैयारी की बड़ी चेतावनी। जी हाँ, पाकिस्तान भले ही आतंकवाद से निपटने के तमाम दावे कर रहा हो, लेकिन सच्चाई उससे उलट ही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में साल 2021 में आतंकवादी हमलों में इजाफा हुआ है। यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा जैसे बड़े राज्य में तो पाकिस्तान की सरकार का इकबाल ही ना के समान है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि यहाँ TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि अब वो पाकिस्तान सरकार को ही वहाँ से खदेड़ने की फिराक में है। पोलियो की दवा पिलाने जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले कर्मचारियों की यहाँ आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान यहाँ से पाकिस्तान की सरकार को खदेड़ना चाहता है और शरिया कानून लागू करना चाहता है। बहरहाल दोस्तों, देखते हैं इस पर अब पाकिस्तान का क्या बयान आता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी इस रिपोर्ट में जो भी बातें कही गई हैं, वाकई में वो सच्चाई को ही अवगत करा रही है दोस्तों, इसमें गलत कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप क्या कहते हैं? चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां विवादों के बीच भारत में हो रहे G20 में आमने
सामने होने जा रहा। अमेरिका, रशिया और चीन के विदेश मंत्री, जी हाँ, शीर्ष अमेरिकी राजनयिक एंटनी ब्लिंकन और रशिया के सर्गेई लावरोव की G20 बैठक में आमने सामने होने की उम्मीद है। चीन के साथ तनाव के बीच मेजबान भारत के लिए यूक्रेन मसला दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच एकता बनाने के प्रयासों में रोड़ा साबित हो सकता है। पिछले साल जुलाई में बाली में हुए G20 की बैठक के बाद से अमेरिकी और रूसी विदेश मंत्री आमने सामने नहीं हुए हैं और इस बैठक में भी पश्चिमी अधिकारियों के अनुसार रूसी विदेश मंत्री बैठक से बाहर चले गए थे। दोनों रशिया द्वारा यूक्रेन पर हमला करने से कुछ हफ्ते पहले आखिरी बार जनवरी 2022 में व्यक्तिगत रूप से मिले थे। तब से दोनों विदेश मंत्रियों ने फोन पर तो बात की है, लेकिन अन्य मुद्दों के बारे में और युद्ध के बारे में नहीं की। इसी बीच दोस्तों, G20 जिस प्रकार से भारत में हो रहा है दोस्तों, और भारत पर इसको लेकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे में भारत को इसके लिए ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।